बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा क्या न्यूज़ तक मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज़ एंकर हरमीत सिंह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज चूँकि एक इंपॉर्टेंट केस का फ़ैसला सुनाया गया है तो उस पर मैं आपसे बहुत से सवालात पूछना चाहूँगी। और नाज़रीन को मैं साथ साथ बताती चलूँ कि आज खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया है। तो उसके हवाले से मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, इस वक्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने समरी तैयार की। परवेज़ मुशर्रफ इस केस में अकेले नहीं थे। जाहिद हामिद बाद में नवाज शरीफ के वज़ीर कानून बने, इन्हें तो कुछ भी नहीं कहा गया, अकेले सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ को ही क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है आज इस केस के हवाले से, यकीनन सुबह जब हमने देखी खबर और मैं ख़ुद यहाँ से भाग भाग के गया हूँ, खसूसी अदालत, ये शरीयत कोर्ट है हमारे बिल्कुल ऑफिस के साइड पे, तो वहाँ पे जाके हमें मतलब शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि जितने भी सीनियर रिपोर्टर थे जो कवर कर रहे थे, उस वक्त 4 रिपोर्टर थे और 3 रुकनी बेंच था, जिसमें 2 जजेस ने इस फैसले को जो है वो उन्होंने एक ने इख्तलाफी नोट लिखा, जबकि दो ने इस फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दिया कि परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत होनी चाहिए। अब ये नाम जो है जिस जज ने इख्तलाफ किया उसका नाम अभी तक सामने तो नहीं आया, लेकिन 3 रुकनी बेंच था और यहाँ से मैं भी भाग भाग के गया हूँ। तो ये जो केस था, अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएँ, आपको याद होगा कि नवंबर की बात है, 23 नवंबर आई थिंक बात है, अगर डेट गालिब शायद मैं भूल भी जाऊं, लेकिन 2007 की बात है, जब जजेस, जितने भी जजेस थे और पूरे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुअत्तल कर दिया गया और कई उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया और काफ़ी सारी जो आइनी गैर कानूनी, यानी आइन को मुअत्तल करने का ये गैर कानूनी इक़दाम था, ये परवेज़ मुशर्रफ ने उठाया था। और आपने जिस तरह बात की कि इनके साथ 2 साथी थे, बल्कि काफ़ी सारी टीम थी और ज़ाहिर बात है कि परवेज़ मुशर्रफ अकेले नहीं थे, लेकिन लीड वो कर रहे थे। जैसे आपने कहा कि शौकत अजीज़ और जाहिद हामिद भी वज़ीर कानून थे उस वक्त के, और रेफरेंस उनकी वजह से ये सारा कुछ जो है आगे सामने ये केस जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई। तो मैं समझता हूँ कि जाहिद हामिद और साथ साथ शौकत अजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इसमें अलग फ़ैसला पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, तो इक़दाम हमेशा जो है लीडर उठाता है और लीड परवेज़ मुशर्रफ ही कर रहा था। तो उन्होंने जब ये गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाए, उसके बाद आपने देखा कि 2013 की बात है, 26 जून 2013 की बात है, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म ने FIA की यानी डिफेंस मिनिस्टर को, वज़ीर दिफा को ख़त लिखा और आई थिंक वज़ीर दाखिला को ख़त लिखा, क्योंकि दाखिला ही सारी चीज़ों को देखता है, तो उनको जब ख़त लिखा कि FIA की इंक्वायरी टीम बनानी चाहिए इस केस के हवाले से। उसके बाद FIA की एक इंक्वायरी टीम बनी और उन्होंने प्रॉपर इस तरीके इस केस को जो है इन्वेस्टिगेट किया। और आपके मेरे ख़्याल में अगर देखा जाए इस केस में, आपने आज भी देखा होगा कि मुशर्रफ को काफ़ी दफ़ा जो है मौका दिया गया, यानी अपने बारे में दलाइल देने का मौका जो है काफ़ी दफ़ा दिया गया। और परवेज़ मुशर्रफ इससे पहले कई दफ़ा पेश भी हुए थे जब वो अलील नहीं थे, और उसके बाद आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ यहाँ से चले गए, पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ एक जो रिवाज है, रविश आप कह सकती हैं कि हमेशा जब अदालत या केस चलते हैं तो लोग बीमार ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की जो बीमारी अगर हम अभी देखें तो बीमार वो अगर देखा जाए दुनिया में तकरीबन 100 में से 10 बंदों को वो बीमारी होती है। तो परवेज़ मुशर्रफ, इसमें कोई शक नहीं कि वो संगीन किस्म की बीमारी जो है उनको लाहिक है, अभी है। लेकिन अगर हम देखें तो माजी में भी ये, अभी भी आपने देखा कि कई ऐसे हमारे जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, या जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुल्क के साथ या मुल्क के आइन या कानून के साथ जो खिलवाड़ किया, वो हमेशा पनाह लेते हैं तो बीमारी की आड़ में लेते हैं। और ऐसा मुशर्रफ साहब की अगर मैं कहूँ, उस वक्त उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन वहाँ जाके उनको ये बीमारी लाहक हो गई। अब आपने कहा कि ये केस इस तरह का आना यकीनन हमारे लिए भी काबिल तशवीश है कि ऐसा केस जो सामने सज़ाए मौत का केस आ जाए। पाकिस्तान की तारीख़ का पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में सज़ाए मौत किसी सदर को नहीं हुई, किसी साबिक़ सदर को नहीं हुई। और मैं बात करूँ परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, तो आर्मी चीफ़ रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज में उनके जो खिदमात थी, लेकिन जो इक़दाम उन्होंने उठाया था ये गैर कानूनी था, गैर आइनी था। और इस तरह का अगर बात की जाए तो जिस तरह
नामूस रसालत पे सीधा जो है मौत की सज़ा दी जाती, इसी तरह आइन शिकनी पे जो है वो मौत की जो है वो सज़ा है या उम्र कैद की। लेकिन अभी देखना ये हो गया परवेज़ मुशर्रफ के पास ऑप्शन है कि वो जाके अभी हम जब वहाँ थे तो उनके जो परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे वो बड़े इमोशनल थे, बड़े इमोशनल तरीके से वो कह रहे थे कि हमें सुना नहीं गया, हमें जो अदालतों ने। लेकिन उनसे हमारा ये सवाल था कि जो फ़ैसला है मोज़ेस जजेस ने किया, अदालत ने दिया है, तो आप फिर किसको जो है वो ठहराना चाहते हैं, किसको कसूरवार ठहराना चाहते हैं कि आपकी बात सुनी नहीं गई। तो जब हमने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इसमें कोई किरदार है, तो उसने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे मेरा कोई शक नहीं है, लेकिन हमें सुना नहीं गया प्रॉपर तरीके से। परवेज़ मुशर्रफ ने इस मुल्क के लिए काफ़ी सारी उनके खिदमात हैं, उन्होंने मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, साथ साथ में उनमें 71 की लड़ाई हो या उससे कई कारगिल की जंग हो, तो उसमें उन्होंने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। तो वो तो उनके जो जज्बात हैं, उनके जो परवेज़ मुशर्रफ के या उनके जो हामी थे, उनके जो जज्बात हैं वो तो वैसे नाज़रीन के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये केस बड़ा जो है देखा जाए, आप जैसे मेरी गुफ्तगू हुई, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद अंदर नहीं था, कमरे अदालत में मैं नहीं था, हमारे साथ थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हरमीत बड़ा चिल सा माहौल था, जजेस की जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी नॉर्मल थी, और सेठ वकार जब कमरे अदालत में वक्फा हुआ तो उसके बाद जैसे आए तो उन्होंने अपने बालों को ऐसे ठीक किया। बाल तो वैसे जस्टिस सेठ वकार साहब के कम भी हैं, लेकिन उन्होंने ठीक किया, रिलैक्स होकर चिल मूड में उन्होंने कहा कि अभी जितनी दरखास्तें आई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट की जो नीयत है वो ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि वो बचाने की कोशिश में है। लेकिन अभी तक 3 साल से हुकूमत कहाँ थी जब हम बार बार कह रहे थे कि फ़ैसला जो है अब हतमी दलाइल में जाने वाला है, तब हुकूमत की तरफ से वो प्रॉपर तरीके से दलाइल नहीं दिए गए परवेज़ मुशर्रफ को बचाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ कमज़ोरियाँ थी परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से, परवेज़ मुशर्रफ के वकील की जानिब से, कि फ़ैसला आज जो है ख़ुसूसी अदालत में इस तरह जो है वो पेश कर दिया गया। लेकिन देखना ये होगा कि मुशर्रफ साहब के पास ऑप्शन है और उनके पास सुप्रीम कोर्ट है, बाकी इदारे हैं, उनमें जाके वो अपने लिए जो है इस केस के हवाले से वो आगे जाके कोई ना कोई ऐसा रास्ता है कि सज़ाए मौत को अगर वो बदलना चाहे तो उम्र कैद में भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त देखना होगा मुल्क की जो सूरत हाल है, परवेज़ मुशर्रफ भी मुल्क से बाहर है। लेकिन हाँ, ये बात अच्छी भी हुई है कि आज पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान का कानून जो है, जैसे आपने देखा था चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कल एक तकरीब में उन्होंने कहा था कि जब वो इख्तिलाफी नोट उन्होंने लिखा था और साथ साथ में जो 6 महीने के हवाले से हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो तौसी मुद्दत की जो मामला है, उस हवाले से उन्होंने एक नोट लिखा। उसमें यह था कि कानून जो है ये सबसे बालातर है और इसके आगे तो आज अदालत ने ये तय कर दिया, ये बात तय हो गई कि जो आइन शिकनी करेगा वो उनकी जो मुआफ़ी है वो काबिल नामुमकिन है और उनका जो जुर्म है वो नाकाबिल मुआफ़ी है, यानी उनको जुर्म उन पर साबित हो जाए तो उनको सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, फ़ैसला तो आ गया, ये तो हो गया आज। बहुत से लोग इस पे बहुत ज़्यादा, हालांकि जब मैं आ रही थी मुझे भी जब पता चला तो मेरे लिए एक शॉकिंग सी खबर थी फ़ौरन से ना, बिल्कुल। तो बहुत से लोग इस पे हैरान हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। डिसीजन तो हो गया, अब ये फ़ैसला तो हो गया, लेकिन एक और बात इसमें यह है कि ये बात नहीं मानी जा सकती, किसी भी तौर पे तस्लीम नहीं की जा सकती कि अकेले परवेज़ मुशर्रफ ने ये सारा काम किया है, अकेले अपनी ज़ात में वो ये काम करना नामुमकिन सी बात है। यकतरफ़ा कार्रवाई का तासुर ज़रूर पैदा हो रहा है इस सारे केस में और फिर फ़ैसले में, ख़ासकर अगर आर्मी के आम जो जवानों में ये देखा जाए तो उनमें अगर उनकी बात की जाए तो ये यकतरफ़ा फ़ैसला सामने आता है। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो फ़ैसला मौजूद जज साहिबान ने किया है तो यकीनन पूरे दलाइल को, पूरे इस केस को स्टडी करके तकरीबन कई अरसे से ये केस चल रहा है। 2013 से मैंने जिस तरह बात की कि केस मुसलसल जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो क्योंकि कानून की अगर हम बात करें तो कानून की ऐसी पेचीदगियाँ हैं, कानून के ऐसे आर्टिकल हैं जिसकी हमें समझ नहीं है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कानून को समझना और पढ़ना और फिर अदालती की जो कार्रवाई होती है इसको समझना बड़ा पेचीदा मामला है। मैं समझता हूँ कि जो 3 रुकनी बेंच था, इन्होंने जो फ़ैसला किया यकीन इन्होंने आइन और कानून के ही अंडर ही सारी चीज़ें प्रोसेस की हैं। तो अब क़बल अज़ वक्त कुछ कहना जो है ये नहीं कह सकते ये कि फ़ैसला जो है एक तरफ़ा
पाए। तासुर तो हमेशा देखो, आवाम का तासुर हो या पार्टी के लोगों का, वो हमेशा जो है नेगेटिव, लोगों के मुख्तलिफ तासुरात होते हैं। चाहे वो नवाज शरीफ के दौर में आपने देखे, उन पे जब केस बने लोगों ने बोला ये जानबूझ के इनको जो है वो बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी पे कहते हैं कि करप्शन इन्होंने नहीं की है। उनके जो हामी हैं वो ये बात ज़रूर करते हैं। इख्तिलाफ और लोगों के इख्तिलाफ जो है ना वो यकीनन होता है। कोई लोग इससे जो है वो हामी भर लेते हैं कि जी हाँ बिल्कुल जो हुआ है अच्छा हुआ है, कोई कहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। तो हर एक का अपना जो है अपनी इंसान की जो सोच होती है उसी पे गामजन होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फ़ैसला है, यकीनन ये कानून और आइन की जो बालादस्ती है वो आज पाकिस्तान बल्कि दुनिया को हमने दोबारा दिखा दी कि यहाँ पे चाहे वो आमिर हो या सियासतदान हो, वो कोई जो है कानून से बालतर नहीं है। अच्छा, जो है इसका 6 साल तक ये केस तकरीबन चला। एक बार परवेज़ मुशर्रफ खुद पेश हुए। क्या ये बेहतर ना होता कि परवेज़ मुशर्रफ खुद पेश होते और ख़ुद ये सारा जो ट्रायल हो रहा था इसको फेस करते? देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ कि आज भी जजेस साहिबान की जो रिमार्क्स थे उनका यही कहना था कि हम तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब खुद आएंगे, खुद दलाइल देंगे। इवन उनके लिए ये भी उनको एक मौका, उस वक्त मुझे याद है कि उनको ये मौका दिया गया था कि स्काइप के ज़रिए उनको, वीडियो लिंक के ज़रिए उनको ले सकते हैं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने बार बार जो है किसी न किसी तरह से इन चीज़ों से मुआज़रत की या हीले बहानों से वो जो काम है वो चलाते रहे, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि एक हाजिर जिसने सर्विस की पाकिस्तान के लिए, जो खिदमात की, फिर वो सदर रहे उसके बाद, लेकिन आज उनको सज़ाए मौत दी गई है। यकीनन मुशर्रफ के लिए, बल्कि तारीख़ में अगर देखा जाए तो परवेज़ मुशर्रफ ने जितने काम किए मुल्क के हवाले से, काफ़ी बेहतर इक़दामात भी उनके हमने देखे, काफ़ी बेहतर काम भी उन्होंने किए। लेकिन अगर देखा जाए तो जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो जमहूरी मुल्क में अगर इस तरह के इक़दामात होते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कि इस तरह के रिज़ल्ट भी फिर सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अदालत को मुतमईन करना कि वो बीमार हैं, ज़ाहिर है ये भी परवेज़ मुशर्रफ और उनकी टीम की ज़िम्मेदारी थी, तो क्या वो उन्होंने ज़िम्मेदारी पूरी की है? मैं समझता हूँ कि टीम बड़ी नाअहल थी, बड़ी निकम्मी थी कि उन्होंने जिस तरह करना चाहिए था उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को के बचाव के लिए। अभी आपने देखा कि कई ऐसे हमारे साबिक सदर या साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो अरबों खरबों रुपए के जो वकील पकड़े जाते हैं और जिस तरह गेम खेली जाती है और जिस तरह उनको आज़ाद कर दिया जाता है ज़मानत पे या जैसे भी, परवेज़ मुशर्रफ के लिए वैसे नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि उनकी जो दलाइल थे या उनके जो वकील, जो उनकी जो कानूनी मुशावरत थी या जो उनकी टीम थी, काफ़ी कमज़ोर थी और वो इसी सोच में मुब्तला थे कि साबिक सदर है परवेज़ मुशर्रफ और आर्मी चीफ रहा है तो बड़ा मुश्किल है कि उनको सज़ा हो। लेकिन वो जो है आपके सामने सारी चीज़ें आ गई और ये उनकी वो क्या गलत फहमी में मुब्तला थे कि शायद परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा ना हो। लेकिन आज आपने देखी है कि सज़ा जो है वो सब के लिए, और सज़ा जज़ा का जो सिलसिला ये चल पड़ा है। अब सब ने अपने गिरबान में देखना होगा और सोचना होगा कि जो इक़दाम वो उठा रहे हैं वो आईन और कानून और मुल्क के मफाद में है या नहीं है। बिल्कुल। अच्छा हरमीत, ये भी बताइएगा, हमें याद है 1999 में नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ के जहाज़ को, जब वो आर्मी चीफ थे, ऊपर ही हवा में भारत मोड़ने का हुक्म दिया था, तो क्या उनका ये इक़दाम भी गद्दारी के ज़मरे में नहीं आता? देखिए वो केस भी चला और उसके बाद आपने देखा कि उस पर नवाज शरीफ साहब ने 10 साल के लिए मुआज़रत भी कर ली और 10 साल के लिए मुल्क से जो है वो चले भी गए, बाहर मुल्क से 10 साल बाहर रहे। और आपने देखा कि सारी चीज़ें उससे पहले भी, जो मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो हमारे यहाँ ये जब आपके पास आपकी लाठी है तो सारे आपके जो है वो सारे मियाँ मिठू होते हैं, सारे आपकी बोली बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप कमज़ोर हो जाते हैं, आपके पास वो ओहदा नहीं रहता, तो लोग आपसे पीठ पीछ कर जाते हैं। और ऐसा हमने मुशर्रफ के दौर में देखा। मुशर्रफ जब थे तो उनके अमीर मुकाम भी उनके भाई थे, सारे लोग उनके भाई है, जितने भी अभी कैबिनेट में शामिल हैं या नवाज शरीफ के साथ शामिल हैं। इवन हत्ता कि मैंने आपको बोला था कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुशाहिद हुसैन सैयद थे, ये भी उनकी टीम का हिस्सा थे। और मैंने एक सवाल इनके मुंह पे भी, नवाज शरीफ के साथ ये बैठे तो तब भी मैंने ये सवाल उठाया था। तो बात ये है कि देखिए मुशर्रफ बेचारा, अगर देखा जाए एक तरफ तो वो संगीन किस्म के जो बीमारियां हैं उन पे लाक हो चुका है, उनमें मुब्तला है, वो बेचारा एडमिट है। दूसरी बात अगर मैं ये करूँ कि जो उनकी टीम थी वो काफ़ी उनसे लोग चले गए, तो अभी वो चीज़ नहीं रही थी कि उसका वो उसी तरह पैरवी करते और इसी तरह। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें औरों पे, तो ज़ाहिरी बात है कि उनके लोग हैं, उनके साथ अवामी पार्टियाँ हैं, तो अवाम जब उनके के लिए निकल आती है, जब अवाम निकल आती है तो वो एक अलग सा प्रेशर रहता है गवर्नमेंट पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे, इदारों पे भी प्रेशर रहता है, तो उसको प्रेशराइज़ करके ये फ़ैसला अपना मनवा लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो यही चल रहा है। परवेज़ मुशर्रफ के पास तो अवाम नहीं थी क्योंकि वो आमिर थे और आके उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ से आके सीधा उन्होंने पाकिस्तान की जो है यहाँ पे
जमहूरियत को ज़ाहिर बात उसी पे अटैक करके उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। तो मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब के पास ना टीम अच्छी थी, ना उसके साथ वो हामी थे, ना वो अवाम थी जो ये जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म रहे और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ जो लोग हैं, क्योंकि वो लोग मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। वो कभी नहीं देखते हैं कि चाहे वो जितना भी आपको भी पता है कि करप्शन के कई इल्ज़ामात नहीं, बल्कि ऐसा नहीं होता कि आज वो जो एक माफिया बना हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ कमाया नहीं है, कुछ करप्शन नहीं किए, लेकिन अवाम है, अंधे हैं, उसी पे बिलीव करते हैं और अपने लीडर के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ के पास ये दोनों चीज़ों की कमी है। अच्छा, इस फैसले पे अब अमल दरामद कराना किसकी ज़िम्मेदारी है? देखिए, ये तो आगे देखना होगा कि आगे जाके अमल दरामद जो कानून का एक तरीक़ाकार होता है उसके लिए वही टीम होगी। आगे देखना होगा कि FIA की जो इन्वेस्टिगेशन है या हुकूमत जो है अपने दलाइल जो है उससे अदालतों को मुतमईन कर पाती है कि ये जो सज़ाए मौत का जो हुक्म जारी हुआ है ये वापस किया जाए या उम्र कैद में इसको तब्दील कर दिया जाए। तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी हम अदालतों से पहले कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, अदालत ने फैसला तो सुना दिया, अब जाहिर है इस पे अमल दरामद करने का टाइम है। तो क्या अमल दरामद हो सकेगा और ये कराना मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि आगे मुशर्रफ के पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें वो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। आगे जाके ज़ाहिर बात है ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट से भी निकल जाता है तो सदर के पास इसके पास ऑप्शन होता है मुआफ़ी का। तो वो तो कई ऑप्शन परवेज़ मुशर्रफ के पास मौजूद हैं और मुश्किल है कि सज़ाए मौत जो है परवेज़ मुशर्रफ को मिले। अच्छा, एहसन इकबाल गवर्नमेंट को मशवरा दे रहे हैं कि फ़ौरन इस फैसले पे अमल दरामद किया जाए। अगर खुद देखा जाए उनकी अपनी हालत तो यह खुद वो बाहर हैं, खुद भागते फिर रहे हैं। मरीम नवाज़ को देखा जाए वो भी बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं और जेल से इतने टाइम से बाहर भी हैं, लेकिन बिल्कुल खामोश हैं। इस पे क्या कहेंगे? एहसन इकबाल को आप कहें कि जब आप परवेज़ मुशर्रफ की अभी जो बोंगी आप मार रहे हैं, तो आपके दौर में उनको जो है मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी, तो आप में इतना अगर दम था तो आप आ जाते, आप उनको केस जो है कि स्ट्रॉन्ग नहीं पेश करते। अब आप भड़कियाँ मार रहे हो। जब परवेज़ मुशर्रफ जब अपने उरूज पे थे तब तो आप लोग इस मुल्क से ही गायब थे, पता नहीं चल रहा था आप लोगों का, ना आपके लीडर का पता था ना ये। लेकिन ये जो सियासतदानों का एक तौर तरीका होता है, वो अपोजिशन जो होती है वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाती है और फिर वो उनके लिए एक मौका मिल जाता है कि वो हुकूमत की किसी न किसी तरीके से गोलाबारी करें और मोर्चे जो हैं वो किस न किस तरीके से संभाले। तो एहसन इकबाल साहब जो है वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं। उनके साथ मरियम औरंगज़ेब, उनके पास यही दो ऑप्शन है और वो यूज़ करते रहते हैं कि अभी उनके पास यही ऑप्शन है और वो इसी पे आजकल 2-3 दिन तो इसी पे सियासत वो करेंगे कि परवेज़ मुशर्रफ जो है उनके ख़िलाफ़ हुकूमत ये करे वो करे। लेकिन इन्होंने क्या किया? सवाल तो ये भी बनता है कि माजी में इनकी हुकूमत थी, परवेज़ मुशर्रफ इनके दौर में बाहर गया, तो इन्होंने क्या किया?